आज हम सभी जो टेंस है जिनके एक्टिव वॉइस बनते हैं उनको एक साथ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे। 8 टेंस होते हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं, तो उन 8 टेंस को हम पहले एक सेंटेंस लेंगे, एक सेंटेंस के एक टेंस से पहले 8 टेंस बनाएंगे और उन्हीं 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो जैसे ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट रखने के लिए रूल्स मैं पहले बता चुका हूं कि सब्जेक्टिव केस जो होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस इधर रहता है, जब ऑब्जेक्टिव केस इस साइड आता है तो सब्जेक्टिव केस में बदल जाता है। जैसे आई का मी हो जाता है, लेकिन जब हम मी को सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो वो इधर आने पे मी नहीं रहेगा, आई हो जाएगा। रूल्स नंबर 1 है, मेरे पिछले वीडियोस में रूल्स पूरे बताया मैंने। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार रखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाय और सब्जेक्ट। 3 ही रूल्स ऐसे होते हैं जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपको परफेक्ट बना सकते हैं। फर्स्ट रूल, लास्ट रूल एंड सेकंड रूल। फर्स्ट रूल और का अपोजिट होता है सेकंड रूल, सॉरी लास्ट रूल। और हेल्पिंग वर्ब वाला आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देख लेंगे कि यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो आपको 3 हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ता है, इज, एम, आर। यदि सिंपल पास्ट टेंस होता है तो आपको 2 हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ता है, वॉज या वेयर, 2 में से कोई एक। सिंपल फ्यूचर टेंस यदि होता है तो आपको विल, बी या शॉल बी रखना पड़ता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, सिंपल पास्ट टेंस में वाज, वेयर, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल बी, शॉल बी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यदि होता है तो इज, एम, आर प्लस बी, यानी इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इज भी हो सकता है या एम हो सकता है या आर हो सकता है, सभी के साथ रहेगा बीइंग। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यदि आता है तो वॉज, वेयर प्लस बीइंग, यानी वॉज बीइंग या वेयर बीइंग, 2 में से कोई एक। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की यदि हम बात करें तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नो पैसिव वॉइस। वैसे ही हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तब आपको रखना पड़ता है हैज या हैव में से कोई एक प्लस बीन। हैज बीन हो सकता है, हैव बीन हो सकता है। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें आपको रखना पड़ता है हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यदि है तो आपको रखना पड़ता है विल हैव या शॉल हैव प्लस बीन। तो इस प्रकार ये नियम नंबर 2 है जो बहुत ही इजी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, सिंपल पास्ट टेंस में वाज, वेयर, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल बी या शॉल बी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर में से कोई एक और बीइंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज, वेयर प्लस बीइंग, यानी वाज बीइंग या वेयर बीइंग हो सकता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन या हैव बीन, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन या शॉल हैव बीन। तो इस प्रकार यदि आपका नियम नंबर 2 क्लियर है तो पैसिव वॉइस कभी गलत नहीं होगा। 8 टेंस के वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। फार्मूला वही रहेगा, सबसे पहले आपको रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में अदर वर्ड, और फिर उसके बाद में बाय, और उसके बाद में सब्जेक्ट। अब एक साथ हम पूरे 8 टेंस के वाक्यों को लेंगे और इन 8 टेंस के वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। सबसे पहला टेंस लेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे ही प्लेस क्रिकेट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है तो इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। अब 3 टू बी रखना है, इज, एम, आर। फार्मूले के अनुसार ऑब्जेक्ट रखना है सबसे पहले, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लेस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें यस लगा हुआ है, और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिकेट। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, 3 हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस की, इज, एम, आर में से रखेंगे हम ईच, क्योंकि क्रिकेट एक वचन करता है तो ईच। तो उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। उसके बाद में अदर वर्ड है नहीं तो रख देंगे बाय, और जो सब्जेक्ट है हमारे पास ही, जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो हो जाएगा हिम। सेंटेंस बन गया क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम।
इसी सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में लेकर के जाएंगे। ही प्लेस क्रिकेट एंड वह क्रिकेट खेलता है। अब हमको बनाना है उसने क्रिकेट खेला, तो हो जाएगा ही प्लेड क्रिकेट। अब टेंस चेंज हो गया है, सिंपल पास्ट टेंस आ गया है, तो अब दो हेल्पिंग वर्ब रखना है आपको, वाज और वेयर। तो सबसे पहले आप सेंटेंस को बांट ले, ही सब्जेक्ट, प्लेड वर्ब का सेकंड फॉर्म और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिकेट। अब दो हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर में से रखेंगे वाज, क्योंकि क्रिकेट एक वचन करता है तो आ जाएगा वॉच। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, अदर वर्ड नहीं है रख देंगे बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। थर्ड जो टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस देखेंगे हम। इस टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस में चेंज करेंगे हम, तो हो जाएगा ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। अब इसका बनाना है हमको पैसिव वॉइस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने तीन हेल्पिंग वर्ब देखी, इज एम आर। सिंपल पास्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर। सिंपल फ्यूचर टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब विल बी या शॉल बी। तो सबसे पहले ही सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिकेट, अब विल है और शॉल है वाला सेंटेंस भी हमने देखा है, वैसे ही विल बी और शॉल बी रखना है हमको। तो यहाँ क्रिकेट के साथ में विल बी ही आएगा, जब यहां पर आई और वी आएंगे तभी हमको शॉल बी रखना है। अभी हम रखेंगे विल बी। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा प्लेड। फिर उसके बाद में रखना है हमको, अदर वर्ड है नहीं तो रख देंगे बाय, और ही का हो जाएगा हिम। सेंटेंस बन गया क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। अब हमारे पास सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब देखेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस सेंटेंस को लेकर के जाएगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। हमको बनाना है क्रिकेट खेला जा रहा है उसके द्वारा। तो यहां पर इज हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर के अनुसार ऑब्जेक्ट वही होगा क्रिकेट। अब आपको हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग रखना है। इज बीइंग एक वचन कर्ता के साथ, एम बीइंग आई के साथ, आर बीइंग बहुवचन कर्ता के साथ। तो क्रिकेट एक वचन करता है तो आ जाएगा इज बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा प्लेड, अदर वर्ड नहीं है रख देंगे बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। इस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेकर के जाएंगे। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेके जाएंगे, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। हमको बनाना है पैसिव वॉइस में, वह कि क्रिकेट खेला जा रहा था उसके द्वारा। तो जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग हेल्पिंग वर्ब रखी, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब रखना है, वॉज बीइंग और वेयर बीइंग। वॉज बीइंग का यूज करेंगे आप एक वचन कर्ता के साथ, वेयर बीइंग का यूज करेंगे आप बहुवचन कर्ता के साथ। तो ऑब्जेक्ट हर सेंटेंस में सेम ही है, यहां पर आएगा क्रिकेट। अब क्रिकेट एक वचन करता है तो वाज बीइंग, वेयर बीइंग में से हम रखेंगे वॉज बीइंग। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा प्लेड, अदर वर्ड नहीं है रख देंगे बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। अब इस टेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेकर के जाएंगे, ही हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है। हमको बनाना है क्रिकेट खेला जा चुका है उसके द्वारा। तो ऑब्जेक्ट, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको दो रखना है, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का यूज एक वचन कर्ता के साथ, हैव बीन का उपयोग बहुवचन कर्ता हुआ आई व यू के साथ। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास में क्रिकेट। अब हेल्पिंग वर्ब एक वचन करता है तो आ जाएगा हैज बीन। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा प्लेड, अदर वर्ड नहीं है रख देंगे बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। सेंटेंस बन गया क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम।
अब ये छठवां टेंस हो गया। सातवां टेंस देखेंगे हम, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ही हैड प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका था। हमको बनाना है क्रिकेट खेला जा चुका था उसके द्वारा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास में, सभी में सेम ही ऑब्जेक्ट क्रिकेट। अब हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड बीन, हर किसी के साथ आ जाएगा हैड बीन, तो क्रिकेट के साथ आ जाएगा हैड बीन। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा प्लेड। अदर वर्ड नहीं रख देंगे बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। तो सेंटेंस बन गया क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय हिम। लास्ट जो आठवां टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें पहले इस सेंटेंस को हम लेकर के जाएंगे, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका होगा। हमको बनाना है क्रिकेट खेला जा चुका होगा उसके द्वारा। तो सबसे पहले इसमें भी ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट। स्ट्रक्चर के अनुसार हम पहले क्रिकेट लिख देंगे। अब बारी आ रही है हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें विल हैव और शॉल हैव दिखाई देगा सेंटेंस में। आपको विल हैव बीन शॉल हैव बीन रखना है। शॉल हैव बीन आपको उसके साथ रखना है जब यहां पर आई और वी आएंगे, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर जब आई और वी आएंगे तब हमको शॉल हैव बीन रखना है। बाकी कंडीशन में विल हैव बीन रखते जाना है। तो क्रिकेट आया है तो हम यहां पे रख देंगे विल हैव बीन। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंटेंस में ही है प्लेड। उसके बाद में अदर वर्ड नहीं रख देंगे बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। तो इस प्रकार हमने एक साथ पूरे 8 टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को किस प्रकार बदला जाता है वो देखा। तो आप देखेंगे तो सभी में ऑब्जेक्ट समान है, क्रिकेट क्रिकेट दिखाई दे रहा होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी में प्लेड आएगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस को हमने 8 टेंस में लेकर के गए। ओनली चेंज हो रही है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब आई, यहाँ पे वॉज आई, यहाँ पे विल बी, यहाँ पे इज बीइंग, यहाँ पे वॉज बीइंग, यहाँ पे हैज बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। तो यदि आपको 8 टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है सेंटेंस को, तो ओनली जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे। कौन सी कंडीशन में? यदि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस लिया है उस सेंटेंस को आप अगले टेंस में बदल दो। एक टेंस से 8 टेंस में मैं चेंज कर दे रहा हूं, आपको सिर्फ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताना है। जैसे एग्जांपल, शी कुक्स फूड। दूसरा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया। फिर शी कुक्ड फूड, ये सिंपल पास्ट टेंस में हो गया। शी विल कुक फूड, ये सिंपल फ्यूचर टेंस में हो गया। शी इज कुकिंग फूड, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। शी वॉज कुकिंग फूड, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। शी हैज कुक्ड फूड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो गया। शी हैड कुक्ड फूड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया। शी विल हैव कुक्ड फूड, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो गया। तो इन 8 जो सेंटेंस है उनको आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में मुझे चेंज करके कमेंट्स बॉक्स में लिख